हमने आज ये पढ़ा है कि मोशन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगती है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन याद रखें लड़के चंद बातें, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर तब लगती है जब चार्ज मोशन करे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज रेस्ट में है तो आपका चार्ज पर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती, एक बात। लेकिन इसके साथ साथ ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उस वक्त लगती है जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है ये मैटर नहीं करता, वो दोनों वक्त लगती है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये कहा है कि याद रखें कि ये बराबर होती है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आपको पता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तब आता है जब एंगल वर्टिकली लिया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं QV sin थीटा मैग्नीट्यूड की शक्ल में। यस सर। तो ये क्या है? चार्ज ऑफ द पार्ट। और ये क्या है? स्पीड। अब मैं स्पीड कह सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये बात आप याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ लड़की, इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि ये sin थीटा एंगल किसके दरमियान में है? B और V। एंगल इज बिटवीन B एंड V ऑलवेज। अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स भी जीरो। अगर चार्ज की स्पीड जीरो है तो फोर्स भी जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो। अगर एंगल, याद रखो, अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो इन सूरतों के अंदर भी आपके पास फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि साइन थीटा 0 पर भी जीरो होता है और 180 पर भी जीरो होता है। अब चंद चीजें और याद रखें लड़के कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर सकता।